हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी को फर्स्ट एक्सरसाइज के सारे फॉर्मूले अब याद हो चुके होंगे क्यूब एंड क्यूबाइड के। अब क्योंकि आज हम एक न्यू शेप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज़ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, आपने कोक के कैन देखे हैं या ट्यूबलाइट देखी है या घर का सिलेंडर देखा है, वो सब इसी शेप के होते हैं। हम जिस शेप की बात कर रहे हैं वो राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो आप ये देखेंगे कि राइट सर्कुलर जो सिलेंडर है वो आपका जो जिस शेप की मैं बात कर रही हूँ उसका क्या मतलब है। ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब होता है जब आपके पास टॉप और बॉटम दोनों ही सर्कुलर शेप के होंगे और जब आप उन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास जो लाइन आएगी दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू द बेस। अब ये देखिए दोनों सर्कुलर शेप के हैं, दोनों के सेंटर को मैं ज्वाइन कर देती हूँ। तो ये जो लाइन आएगी ये लाइन आपकी बेस के ऊपर क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो सबसे पहले राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, एक तो टॉप और बॉटम दोनों सर्कुलर शेप के होने चाहिए, यानी कि ये वाला हिस्सा और ये वाला दोनों सर्कुलर शेप के होने चाहिए। और जब आप उनके सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन आपके पास आएगी दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू द बेस, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो ऐसी शेप को हम कहते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, तो हमारे जो सिलेबस के अंदर जो कंसेप्ट है दैट इज रिलेटेड टू राइट सर्कुलर सिलेंडर। चलिए अब इसके टोटल सरफेस एरिया को देख लेते हैं क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया मींस एरिया ऑफ द टॉप। ये आपका टॉप है, ये सर्कल की शेप का, तो इसका एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका बॉटम है, बॉटम भी सर्कल के शेप का है, तो इसका एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। बीच वाला जो ये पोर्शन है इस पोर्शन को कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया और इसका एरिया होता है 2 पाई आर एच। तो जब मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूंगी तो मुझे तीनों एरिया को ऐड करना है, राइट। तो पाई आर स्क्वायर, लेकिन कितने पाई आर स्क्वायर हैं, 2, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है, 2 पाई आर एच। दोनों में से आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 2 पाई आर कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा, आर प्लस एच। सो दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ अ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। चलिए अब कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब सिर्फ ये बीच वाला पार्ट। ठीक है, तो इसका एरिया जैसे आपने देख ही लिया 2 पाई आर और एच। वैसे ये 2 पाई आर एच बना कैसे, देखिए ये जो आपका नीचे बॉटम में सर्कल है, सर्कल का ये क्या है, सरकमफ्रेंस है। ठीक है ना, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। अगर उसका रेडियस आर है तो इसका रेडियस आर है तो इसका सरकमफ्रेंस हो गया 2 पाई आर, और जब इसको मैं हाइट से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये बन जाएगा 2 पाई आर एच। तो इस तरह से आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ गया। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाई बाय द हाइट। ये जो है आपका, ये आपकी कहलाती है हाइट, राइट। और ये आपकी क्या कहलाती है, ये वाली जो होती है ये कहलाती है रेडियस। ठीक है, तो वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एच, राइट। ये आपका वॉल्यूम आ गया। आई होप आपको ये वाले फॉर्मूले तीनों समझ में आ गए होंगे, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, अब सारे इन्हीं फॉर्मूलों को हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88। तो सबसे पहले मैं एक सिलेंडर बना लूँगी। कोशिश कीजिए आप सभी भी जब भी कोई क्वेश्चन आप करें वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के चैप्टर का, तो आप एक रफ सा फिगर, आप जो भी शेप है आप उसको ड्रॉ कर लीजिए। उससे क्या होता है, हमें पिक्चर माइंड में बहुत क्लियर हो जाती है और हमारे दिमाग से फॉर्मूले भी अपने आप बाहर निकलने लगते हैं। इसकी हाइट कितनी है, 14 सेंटीमीटर, और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है, 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें सबसे पहले इसका जब सॉल्यूशन स्टार्ट करूँगी मैं लिखूँगी इन अ सिलेंडर, हम इधर राइट सर्कुलर सिलेंडर ना भी लिखें तो भी चलेगा क्योंकि सिलेंडर हमारे फॉर्मूले लगी आपके राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए ही रहे हैं। ठीक है, अब आपको दिया हुआ है इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज़ 2 पाई आर एच, और इस कितनी वैल्यू दे रखी है इसकी, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाइट आपको कितनी दे रखी है इन्होंने, 14 सेंटीमीटर। तो आप अब इस कंसेप्ट को यूज़ करेंगे और आपको निकालना क्या है, इसमें डायमीटर आपको निकालना है। तो मैं यहाँ पे डी डाल के छोड़ दूँगी। तो पहले मैं रेडियस निकाल लूँगी, रेडियस का डबल करूँगी तो डायमीटर आ जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो हमारा 2 पाई आर एच है दैट इज़ 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं वैल्यूज़ रिप्लेस कर दूँगी। 2 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7, आर कितना है मेरा यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ तो आर आप ऐसे लिखिए, एच इज़ 14 सेंटीमीटर,
इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप 1 सेंटीमीटर से स्क्वायर काट दीजिए। अब यहाँ से मैं कटिंग कर रही हूँ, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 2 22 ज़ा 44, 44 2 ज़ा 88, तो 88 आर इक्वल टू 88 सेंटीमीटर, राइट। अब मैं बाकी का बचा हुआ पार्ट भी यहीं पे करती हूँ ताकि आपको एक ही पेज पर सारा समझ में आ जाए। तो आर कितना हो गया आपका 88 सेंटीमीटर अपॉन 88, 88 से 88 काटा कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। डायमीटर क्या होता है डबल ऑफ रेडियस, तो 2 इंटू 1 सेंटीमीटर, तो आंसर कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन तो वैसे ही बहुत ही आसान था, इसमें कोई मुश्किल ही नहीं थी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज it is required to make a closed cylindrical tank of height 1 meter and the base diameter is 140 सेंटीमीटर। अब आपको फिर से एक सिलेंडर है बट वो क्लोज्ड है, यानी कि वो ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से बंद है, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन आएंगे आपने ये देखना होगा कि क्लोज्ड है या इट इज़ ओपन फ्रॉम द टॉप और इट इज़ ओपन फ्रॉम द बॉटम, आपको ये चीज़ चेक करनी पड़ती है। अब हाइट कितनी दे रखी है इन्होंने, h इज़ योर 1 मीटर, ठीक है, और डायमीटर कितना दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। पर मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ूंगी जो जो दिया होगा मैं लिखती जाऊँगी। इन अ क्लोज्ड सिलेंडर, ठीक है, क्लोज लिखने से हमें पता रहेगा कि ये ऊपर से बंद है, ठीक है, और नीचे से ही बंद है। तो आपको क्या दिया हुआ है इसमें, h इज़ 1 मीटर एंड d इज़ 140 सेंटीमीटर, तो r कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, रेडियस हाफ होता है, दैट इज़ 70 सेंटीमीटर। अब ये देख रहे हो हाइट आपकी 1 मीटर है, रेडियस आपका 70 सेंटीमीटर, तो ये भी मीटर में कन्वर्ट होना चाहिए। तो मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 70 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर को 100 मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 100। जैसे ही आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो आप यहाँ पे यूनिट चेंज करके मीटर लिख देंगे, इसको काट दीजिए। 7/10 का मतलब हो गया 0.7 मीटर। अब मेरा रेडियस भी किस में आ गया, इसमें, ठीक है। आपको निकालना क्या, आप देखिए ये जो सिलेंडर है वो मेटल शीट से मिलकर बना हुआ है। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम, इसका मतलब आपको जो शीट है यहाँ पे भी लगेगी, यहाँ पे भी लगेगी और यहाँ पे भी, तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। तो आप लिखोगे यहाँ पे शीट रिक्वायर्ड, क्योंकि जो भी चीज़ चाहिए होती है हमें उसी के अकॉर्डिंग ही स्टेटमेंट लिखनी होती है। दैट इज़ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, राइट। अब इसका फॉर्मूला याद कीजिए, क्या था हमारा, बताइए, 2πr r + h, यही फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। चलिए अब हम मूव करते हैं। टोटल सरफेस एरिया है आपका, टोटल सरफेस एरिया इज़ 2πr r + h, ठीक है। अब आपको याद होगा रेडियस कितना था मेरा 0.7 और h कितना था मेरा 1 मीटर, तो वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 2, पाई इज़ 22/7, रेडियस कितना था मेरा 0.7 प्लस मीटर, हाइट कितनी थी 1, और क्योंकि ये यूनिट मीटर चल रहा है तो एरिया है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे इससे कटिंग भी कर सकते हैं, यहाँ से हटा के नीचे 10 लगाया, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 22 इंटू 2 इज़ 44, 44/10 हो गया आपके पास यहाँ पे, और अंदर है 1 में 0.7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.7 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आप 44 को 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.4, बिकॉज एक ज़ीरो है तो डेसिमल विल प्लेस आफ्टर 1 डिजिट, मल्टीप्लाई बाय 1.7 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। 44 को जब मैं 77 से 4.4 को जब मैं 1.7 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 7.48 मीटर स्क्वायर। आपको मैं यहाँ पे करके भी दिखा देती हूँ। मैं बिना डेसिमल के पहले मल्टीप्लाई करूँगी। 7 4 ज़ा 28, 2 कैरी हो गया, 7 4 ज़ा 28 और 2 30। आप मल्टीप्लाई कीजिए 4 4
847 748 आ गया. डेसिमल विल प्लेस आफ्टर हाउ मेनी डिजिट? 1 इज़ हेयर एंड 1 इज़ हेयर. तो 2 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा. तो 7.48 मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो इतनी आपको मेटल शीट चाहिए. तो आप लिखोगे हेंस 7.48 मीटर स्क्वायर metal sheet required to make a cylindrical tank. ठीक है, ये आपका आंसर हो गया. आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस करेंगे. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे. ओके, बाय बाय.